स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर आपका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर आपके हिंदी का मॉडल पेपर है और आपकी सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर आपका सॉल्व कराया जाता है आपकी हिंदी का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। जो लोग भी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो बताइएगा कौन सा रिक्त स्थान आपका भरा जाएगा, तो आपका सही जवाब बन सकता है। तो चलिए काफ़ी यहाँ पर विद्वान साथी जुड़े हैं और जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर और आपका जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो देखिए कभी भी कोई यज्ञ होती तो एक विधि के द्वारा, मतलब क्या होता है यथा विधि। यहाँ पर ऑप्शन जो भरा जाएगा वो आपका सी भरा जाएगा कि उन्होंने अपना यज्ञ यथा विधि संपन्न किया। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है। अष्टछाप के कवि आपसे पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर कह रहे सूरदास हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे बात करते हैं अष्टछाप। तो देखिए अष्टछाप, आपके अष्टछाप का मतलब होता है 8 मुद्राएं। क्या अष्टछाप का मतलब होता है 8 मुद्राएं होता है, ठीक है ना। और ये जो 8 व्यक्ति थे, अर्थात ये जो आपके संबंधी थे, तो आपके ब्रजभूमि के निवासी थे। कहाँ के? ब्रजभूमि के निवासी थे। अष्टछाप में आपके 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 आपके विट्ठलनाथ के, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका सूरदास हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। चलिए तो थोड़ा स्पीड हो जाते हैं। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित किया गया है। चलिए काफ़ी लोगों ने बहुत ही पहले से जवाब दे रखा है और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हमारे इस लॉक करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो मान्यता प्रदान की गई है वो आपकी कब की गई है। चलिए 4 नंबर में काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिया है। तो चलिए काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं और आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा 14 सितंबर 1949, है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। और विराम जब आप आता है तो बोलते हैं यति, मतलब ठहरो, मतलब रुको, है ना। तो यति मतलब होता है ठहरना, रुकना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, ये अलंकार जो आपका है कैसा अलंकार है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर 6 का जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। मुख रूपी चांद, है ना, मुख रूपी चांद दिया है तो मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा? डी आपका रूपक अलंकार बनेगा। क्या? रूपक अलंकार। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है। आपकी मीराबाई जी ने ये पंक्ति कहा है, लिखा है ना। और यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, मतलब आपका श्रृंगार रस आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द क्या होगा। चलिए ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। चलिए 8 नंबर जवाब देना है 8 नंबर में। तो चलिए ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर आपका बी। देखो ऊपर की ओर उछाला हुआ मतलब होता है क्या? तो उच्छिप्त होता है। ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा, उच्छिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द आपको बताना है। आपने कई बार पढ़ा है और प्रैक्टिस सेट में 7 में एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए 9 का ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर, इसे असाध्य बोलते हैं। क्या? असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो देखो दिया गया है, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान। देखो शंका का क्या होता है? समाधान होता है। क्या? समाधान होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी। ये यहाँ पर आपका क्या है? तो आपका शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, शंकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है शंकर और आपका शंकर। तो देखिए यहाँ पर ये शंकर जी आपकी कौन है। यहाँ पर ये शंकर जी आपके शिव भगवान हैं और ये शंकर मतलब आप जानते हैं कि मिश्रित जाति। मिश्रित में आपको देखो शंकर शब्द में 2 भी होते हैं, 2 भाषाएं भी होती हैं, 2 जाति भी कह सकते हैं, अर्थात 2 चीज़ों का जब मिश्रण होता है उसे हम लोग शंकर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो गया है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में किसी महापुरुष तटस्थ लोग चिंतन करते हैं, अर्थात महापुरुष के बारे में यहाँ पर बोला गया है ना, महापुरुष के बारे में पूरी तरीके से बोला गया है। तो हम देखते हैं गद्यांश को ना भी पढ़ेंगे तो क्या इसका हम लोग सही जवाब दे सकते हैं। तो देखिए 12 नंबर में यहाँ पर गद्यांश का संबंध आपके किसे है, तो आपके इसमें से था आपके समाजवाद में, ठीक है, समाजवाद से संबंधित था। और अगला है इस गद्यांश के लेखक के मुख्य रूप से क्या वर्णित है, मतलब इस गद्यांश में जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक गद्यांश को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस गद्यांश को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ये आपके गद्यांश के आपके जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कराते हैं, सॉल्व भी करा दिया जाता है गद्यांश भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 17 नंबर में आ गए हैं। कह रहे सही वर्तनी का चयन करना है। कह रहे औन्नति दिया है, श्रृंगार दिया है, मुश्किल दिया है और आपका मातृभूमि। यहाँ पर बताइएगा कि आपका जो सही जवाब है वो आपका कौन हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से गौर करिएगा, इसके बाद ही जवाब देना है। तो चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं 17 नंबर में, यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए यहाँ पर 17 का कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आपका सी नंबर। तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार शब्द जो आपका है ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा नज़र यहाँ पर मानेंगे तो अवनति होता है, डबल ना तो नहीं होता है, मतलब ये आपका गलत दिया गया था। यहाँ पर दिया है मुश्किल, और मुश्किल जो आपका है गलती है। मुश्किल कैसे होता है, तो मुश्किल किस प्रकार से लिखते हैं तो देख लीजिएगा। मुश्किल इस प्रकार से लिखते हैं, ये का की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से होती है, ना कि सिर्फ आपकी सी में होती है। इस कारण से ये भी आपका गलती दिया गया है। मातृभूमि तो आप देखते हैं कि ऐसे आपका बना होता है, मतलब ये भी गलती दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है अशुद्ध शब्द का चयन करना है। 18 नंबर में अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। तो देखो आपका दिया है अनुसूया, है ना, अनुसूया दिया है, ऐनक दिया गया है, संशय दिया और संकट। देखो संकट जो बना होता है कैसे, तो संकट इस प्रकार से होता है, मतलब ये जो आप करना है ऊपर क्या होती है आपका बिंदी होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पक्ष का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। पक्ष का तद्भव रूप क्या बन जाएगा, पक्ष का तद्भव। तो पक्ष का क्या हो जाएगा 19 नंबर में, यहाँ पर आपका ऑप्शन लॉक कर रहे हैं सभी लोग, सी नंबर आपका पक्ष का पंख हो जाएगा। याद रखिए आपके तत्सम तद्भव में एक रूल होता है कि खा का परिवर्तन आपके छा में हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छायादार शब्द किसका उदाहरण है। चलिए छायादार शब्द में जो उदाहरण है किसका है, ये तत्सम का है, देशज का है, विदेशज का है या संकर का है। तो देखिए छाया और दार दो आपके दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर दो शब्द आपके हैं, अर्थात यहाँ पर जब दो भी आपके शब्द होते हैं, दो भाषाओं का प्रयोग होता है तो वो संकर शब्द होता है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। 21 का जवाब लॉक करना है। तो मतलब अंगारों पर मतलब होता है क्या, जोखिम मोल लेना, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा डी नंबर, जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि होनहार वीरवान के हो तो चीकने पात, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। होनहार वीरवान के हो तो चीकने पात, मतलब जो होनहार बालक होता है उसके जो गुण होते हैं बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। कह रहा आपसे कि निम्न में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो अश्व के पर्यायवाची में देखा जाए तो आपका तुरंग होता है ना, है होता है और सैंधव होता है, लेकिन नवनीत नहीं होता है, ये मक्खन का होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है 24 नंबर में। तो देखो अनाथ मतलब होता है बेसहारा, अनाथ मतलब होता है यतीम, और अनाथ मतलब होता है निराश्रित होता है, लेकिन यहाँ पर अनाड़ी नहीं होता है ना। अनाड़ी भाई अनाड़ी कैसे कह सकते हैं, अनाड़ी तो नहीं बोलेंगे ना। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका कौन सा हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा अनाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है निरामिष का विलोम शब्द क्या है। निरामिष, निरामिष का विलोम क्या निकलेगा, निरामिष और आपका हो जाएगा कौन समिष, मतलब आपका जवाब हो जाएगा 25 नंबर में, यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर देना है, और 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपकी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया है चीभ की दावत कहानी के लेखक कौन है। चीभ की दावत कहानी के लेखक आपने पढ़ा है, हमने हिंदी साहित्य में सब कवर करा दिया है।
चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 27 नंबर में बी नंबर भीष्म साहनी। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा, भीष्म साहनी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं चंद रूपी खिलौना, अर्थात यहाँ पर चांद है और आपका खिलौना है। कुल मिला के आपका जवाब बनेगा यहाँ पर क्या, रूपक अलंकार, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, जब उपमेय और उपमान साथ मिले तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि नील गाय में कौन सा अलंकार है। तो चलिए बताइएगा नील गाय में अलंकार क्या होता है। भैया ये भी आपका होता है कि आप पहली बार पढ़े हैं शायद, है ना। कुछ लोग जवाब देना भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नील गाय में अलंकार, तो ये बस टाइपिंग बस क्या हुआ है, इसमें गलती है, अलंकार नहीं होगा। नील गाय में क्या होता है, समास होता है। क्या समास होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि आवर्तक शब्द का विलोम क्या है। आवर्तक दिया गया है, तो जैसे आपका अनावर्त होता है आवर्त अनावर्त, वैसे आपका हो जाएगा क्या, तो आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुस्वार किसका कार्य करता है। चलिए अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग करता है, चंद्रबिंदु को करता है, पंचम वर्ण का करता है, या यहाँ पर स्वर का करता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आप लोग यहाँ पर अध्ययन को गहनता पूर्वक किया है या तुक्का ही मारने में कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं ए बी सी डी, कुल मिला के सभी आपके ऑप्शन हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जो आपका अनुस्वर होता है वो ये वाला आपका होता है ना, हम एक डाल देते हैं, और एक आपका दिया गया है विसर्ग, है ना, विसर्ग दिया गया है। तो ये बताइएगा कौन सा बनेगा। यहाँ पर अनुस्वर इसे कहते हैं या इसे कहते हैं, एक वाले को बोलते हैं या दो वाले को बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए इनमें से कैसे बोलते हैं, या चांद की बिंदु को बोलते हैं, किसे बोलेंगे। यहाँ पर अनुस्वर क्या होता है, अनुस्वर जो होता है कौन सा, यहाँ पर आपका होता है वन, मतलब आपके पंचम वर्ण होगा। क्या ऑप्शन बनेगा सी, कि अनुस्वर जो कार्य करता है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी नंबर इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है ना, अभी भी जवाब भी दे रहे हैं। तो भाई चंद्र बिंदु जो होता है या अनुनासिक होता है, क्या बोलते हैं इसे, अनुनासिक बोलते हैं। जो चांद की बिंदु होती है उसे अनुनासिक कहते हैं, है ना। यहाँ पर अनुसार दिया है, इसे पंचम वर्ण में आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वर्ण आपका दंत नहीं है, दंत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ता वर्ग जैसे बोलेंगे ता, तो जीभ और दांत का स्पर्श हुआ, ता था दा, है ना, ये आपको मिला है। यहाँ पर देखो ला है, यहाँ पर आपका यह है। अब इनमें से आप जवाब क्या दे सकते हैं। चलिए 32 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। तो देखिए ता था दा धा ना, है ना, और या लावा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन बनेगा डी। यहाँ पर आपका जो आपका या वाला है ना, या वाला आपका है, ये इसके अंतर्गत आपका तो नहीं आपका आएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देख सकते हैं ला, ला कह रहा है आपसे दंत वर्ण में, तो आपके देखेंगे आप पढ़े होंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुम कब आओगे, है ना, हमने चाय बनाकर रख दिया है। तो बताइएगा यहाँ पर उचित विराम का प्रयोग करना है, यहाँ पर कौन सा विराम आपका है। चलिए यहाँ पर देना है सही, क्या हो जाएगा। तो देखिए तुम कब आओगे, और कब के साथ क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए जवाब आपका हो जाएगा। वैसे देखा जाए इस क्वेश्चन में जो आपका शुद्धतम है कि तुम कब आओगे उचित विराम का प्रयोग करें कह रहा है ना, करें आपसे कह रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। इसमें यह हो जाता है कि कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, क्या बोले कि कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, ये बोल देता, या तो बोल देते कि इनमें से क्या आपका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगाना चाहिए था। तो भाई प्रश्नवाचक आपका नहीं लगा है, ना ही आपका यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कब को देखकर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ए नंबर आपका होगा। यहाँ पर इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। चलिए अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, अधिकारी में। तो देखो यहाँ पर कारी भी है और आपका आदि दिया है, मतलब 24 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, 34 नंबर में यहाँ पर बन जाएगा बी, अधि आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, काफी लोग तो अगले क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं, पिछले वाले को समझाने के प्रयास भी करें लेकिन समझेंगे नहीं, अगले वाले क्वेश्चन में कूद जाएंगे, चाहे आगे समस्याएं आपकी कितनी भी हो। चलिए बताइए स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है। हुलास, है ना, कैसा है, हरकत कैसी है ना, ये बहुत ही गंदी हरकत है। जो गंदी हरकत है मतलब ये जो आपकी क्या है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं।
चलिए 36 नंबर में जो आप दीजिए, 36 नंबर में आप लोग क्या सही करेंगे। चलिए यहाँ पर रचना के आधार पर जो आपके होते हैं कितने होते हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। अच्छा आप बताइए, अगर आप बी दे रहे हैं तो किस उद्देश्य से दे रहे हैं, आप लोग 8 का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बताइए जल्दी से। कि रचना के आधार पर आप बोल रहे हैं 3 होते हैं, ये बताइए 8 क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा रचना के आधार पर 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका कौन सा, तो आपका सरल वाक्य है ना, फिर आपका होता है मिश्रित वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी ही जवाब आपका हो जाएगा। कितने, 3 होते हैं। क्लियर हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं को अगर मिला लेंगे तब आप बोलेंगे कि ये संकर हो गए। क्या, संकर शब्द आपका हो गया। 37 का ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है। वीर का स्त्रीलिंग पूछा गया है, वारंगना होता है या वीरगति। ये तो आपका होगा नहीं, तो कोई और छुपा होगा। यहाँ पर दिया है वीरांगना, क्या दिया है, वीरांगना दिया है। मतलब आपका जवाब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो 38 नंबर में सी वीरांगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक दिया है निश्चय, और निश्चय मतलब आपका होता है यह वह। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, ये चिंटू है, ये मिंटू है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी। यह जो आपका है ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपका है, ठीक है ना। अगला दिया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। यहाँ पर दिया है वह बहुत थक गया है, वह भी अभी गया है, वह अंदर बैठ गया है, वह भलीभांति नाच लेता है। तो परिमाण में दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। मतलब यहाँ पर भी जवाब क्या बन गया, ए नंबर राइट हो गया, ठीक है ना। क्लियर है ना, डी नंबर ए होगा। ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न, और 40 प्रश्न में आज का स्कोर जो आपको गद्यांश को हम अगर जोड़ देते हैं तो वो 5 नंबर भी आप लोग जोड़ लीजिएगा, और इसके बाद जवाब दीजिएगा कि कितना आप लोगों का स्कोर यहाँ पर गया है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।